नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। सभी धर्म बंधुओं को नमो बुद्धाय। आज हम अविद्या पुष्प 4 के विषय में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने अविद्या के पुष्प 1, 2 और 3 6 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आज हम अविद्या से संबंधित चौथा नियम कुछ जो कि अविद्या का पोषक है के विषय में कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपके बीच में चर्चा करेंगे। इस विषय में आज हम बौद्ध जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध थेरी गाथा से संबंधित 2 अरहत थेरियों के गाथा का वर्णन करेंगे, जो कि अपुदान में वर्णित है और उनके जो वचन हैं, जो उनके सूत्र हैं, वो थेरी गाथा में वर्णित है कि उन्होंने किस प्रकार से जीवन में निर्वाण को प्राप्त किया। निब्बान प्राप्ति में उनका किस तरह से जीवन भर संघर्ष रहा। उस संघर्ष को मद्देनजर रखते हुए हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ अविद्या उपस्थित रही और वो किस तरह से पोषित होती रही और उसके पोषण से किस तरह से उदिच्च कुकुच्च निवरण जो है अविद्या में माध्यम बना हुआ है। तो आज पहले हम किस्सा गौतमी के गाथा का वर्णन करेंगे, उसके बाद में पटिचारा का, और दोनों के दोनों में 4 बिंदुओं पर उनका जन्म, उनका पालन पोषण, उनका वैवाहिक जीवन, उनके साथ घटी घटनाएं जिन्होंने उनके जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया और उन्होंने किस प्रकार से अरहत प्राप्त की। पहले किस्सा गौतमी। किस्सा गौतमी का जन्म एक निर्धन और बहुत ही कमजोर परिवार में हुआ। उसके माता पिता बहुत असहाय थे। उन लोगों के पास उसे खाने पीने का पूर्ण रूप से संतुलित भोजन देने का भी उनके पास प्रबंध नहीं था। उसके कुपोषण के कारण वह एक तो दुबली पतली लंबी, इसलिए उसका नाम किशा पड़ा गया। किसा मीन्स दुर्बल। किसा गौतमी अपने बचपन के दिन खेलकूद के गंवार उसने पूरे किए, परंतु वह तीक्ष्ण बुद्धि की थी, अतः उसका विवाह एक श्रावस्ती के श्रेष्ठी के पुत्र के साथ हुआ। किस्सा गौतमी दुबली पतली कुरूप होने के कारण पति की तो चहेती थी, पति की तो मनभावन थी, परंतु परिवार के अन्य सदस्य उसे फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते थे। वह उसे हमेशा निरंतर
कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना, उसका तिरस्कार करते रहना, यही उसका जीवन मात्र था। उससे घर के सेवकों की तरह कार्य कराया जाता, जबकि एक परिवार, धनाढ्य परिवार जिसमें नौकर सेवकों की कमी नहीं थी, फिर भी घर की एक बहू से, एक पत्नी से वह नौकरों की तरह काम कराया जाता। उसके दुखों का कोई सीमा नहीं थी। जब किसा गौतमी का विवाह हुआ तो वह बड़ी खुश थी, बहुत प्रसन्न थी कि मेरा एक अच्छा परिवार मुझे प्राप्त हुआ है, एक श्रेष्ठी का परिवार प्राप्त हुआ है, वहां तो सब सुख सुविधाएं होंगी। उसका मन विभोर हो रहा था, उसके चित्त में नई नई कल्पनाएं उठ रही थी कि इतना अच्छा परिवार मिला है, इतना अच्छा सब संसार मेरा होगा। परंतु यहाँ तो विपरीत था, यहाँ तो सब कुछ उसके विरुद्ध हो रहा था। भरा पूरा परिवार और वो एक नौकरानी, वह एक सेविका। ऊपर से उसे एक लंबे अरसे तक किसी प्रकार का संतान उत्पत्ति नहीं। एक करेला दूजा नून चढ़ा। उसके दुखों का और अंबार दिन पे दिन, दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। इस प्रकार वह बहुत दुखी और परेशान रहने लगी। परंतु कुछ समय पश्चात उसने गर्भ धारण किया, उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। घर में एक खुशी की लहर छा गई। बच्चे की किलकारियां परिवार में खुशियों को चौगुना कर रही थी। सभी उसके साथ अटखेलियां करते, खुश रहते और किसा गौतमी के जो दिन थे अब फिर गए थे। उसका आदर सत्कार होने लगा। उसे दिन प्रतिदिन जो तिरस्कार किया जाता था उससे उसको छुटकारा मिल गया। इस प्रकार करते करते कुछ समय बीता कि एक दिन उसके पुत्र की किसी कारणवश मृत्यु हो गई। अब तो क्या था, उसे पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किसा गौतमी रो रो के, मन का क्रंदन कर करके उसने सारा आसमान सर पे उठाया हुआ था। वह इधर से उधर जितने भी जो भी वहां पर जिससे भी उसको उम्मीद होती कि भी ये मेरे बेटे को ठीक कर देंगे, मेरे पुत्र को ये ठीक कर देंगे, वो उनके पास जाती और उनको कहती कि इसको कोई दवाई दे दो, इसको किसी तरह से ठीक कर दो, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। लेकिन लोगों ने उसे बहुत समझाया कि ये तो मृत हो चुका है, यह अब जीवित नहीं हो सकता। माँ की ममता, माँ की महत्ता इतनी कठोर गहन थी कि वह इसको स्वीकार नहीं कर रही थी। वह उस पुत्र को इस तरह से लगाए घूम रही थी जैसे एक बंदरिया अपने बच्चे को मरने के बाद भी लगाए घूमती है। अपने बच्चे को छाती से लगाए हुए घूम रही थी, इधर से उधर, इधर से उधर, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। तभी उसे किसी विद्वान व्यक्ति ने बताया कि पास ही में भगवान तथागत बुद्ध अनाथ पिंडक आराम में विहार कर रहे हैं, आप उनके पास जाओ, वह आपके पुत्र को जीवित कर देंगे। अंधा क्या चाहे दो आंख। किस्सा गौतमी को एक आशा की किरण नजर आई और अपने पुत्र को लेकर भगी भगी भगवान तथागत के पास पहुंची और कहा कि भगवान, लोग ये कहते हैं कि यह मृत है, परंतु ये तो गहरी निद्रा में सोया हुआ है, आप इसे जगा दीजिए, आप इसे होश में ला दीजिए। मेरा पुत्र मरा नहीं है, मेरा पुत्र जीवित है
और सब लोगों ने कहा है कि आप ये काम बहुत ही सरलता से कर देंगे। भगवान तथागत बुद्ध ने जब उसकी स्थिति देखी, ममता में, पुत्र के विच्छोह में अपनी सुध-बुध खोए बैठी है, तो भगवान समझ गए कि यह अब किसी प्रकार की भी कोई भी बात समझने को तैयार नहीं है। यह धर्म की बात अब नहीं समझ पाएगी। अब इसे जितना मर्जी समझा दो, ये नहीं समझ पाएगी। तो भगवान ने कहा कि ठीक है गौतमी, ठीक है, मैं इसको जीवित कर देता हूं, परंतु तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम शहर में जाके, गांव में जाके, घर घर जाके कहीं से एक मुट्ठी के सरसों के दाने ले आओ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि उस गांव में, उस घर में, जिस घर से आप सरसों के दाने मुट्ठी भर लेके आ रही हैं, उसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी अत्यंत प्रसन्न हुई कि अब तो मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा, मेरा लाल बोल पड़ेगा, मेरा लाल खेल तब फिर जाएगा। और उसने अपने बेटे को छाती से लगाया और शहर में जाके घर घर दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए। जिस घर में भी जाते उनसे कहते कि सरसों, एक मुट्ठी सरसों दे दो मुझे, परंतु ये बता दो कि भाई आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है। गृहस्थों ने कहा कि भाई सरसों तो एक मुट्ठी क्या, एक बोरी ले जा, मनो ले जा, परंतु हमारे घर में तो पिछले ही वर्ष, पिछले ही सप्ताह, पिछले ही महीने हमारे अमुक रिश्तेदार की, हमारे अमुक भाई की, हमारी पत्नी की, हमारे पिता की अभी मृत्यु हुई है। इस तरह से करते करते जब वो सवेरे से शाम हो गया तो किस्सा गौतमी को एहसास हो गया कि मृत्यु तो निश्चित है, यह अनित्य नहीं है। तो भगवान के पास आई, आके बच्चे का अंतिम संस्कार किया। जब देखा भगवान ने कि भाई ये तो अब बात समझने योग्य हो गई है, तो उसे समझाया कि संसार अनित्य है, यहाँ जो आया है वह एक न एक दिन अवश्य जाएगा। यहाँ हर वस्तु में हर पल परिवर्तन होता है। जो चीज उत्पन्न होती है वो समाप्त हो जाती है। किस्सा गौतमी समझ गई और उसने भगवान से प्रतिज्ञा ग्रहण कर भिक्षु संग ग्रहण कर लिया। निरंतर अभ्यास से दिन रात वो विपश्यना का अभ्यास करती रही और करते करते उसे श्रोतापन प्राप्त हुआ, अनागामी प्राप्त हुआ, शब्दागामी प्राप्त हुआ, अरहत प्राप्त हुआ। एक दिन वो बैठी अपने गुहा में, शाम का समय था, उसने दीपक जलाया तो उसका ध्यान दीपक पर केंद्रित हो गया। दीपक की लो कभी बढ़ती कभी घटती और तेल के समाप्त होने पर, बाती के समाप्त होने पर वो बुझ गई। उसके समझ में आ गया कि यह संसार अनित्य है, यहाँ कुछ भी नित्य नहीं है। उसे समझ आ गया कि जिस प्रकार एक दिए की बाती के समाप्त होने पर उससे उत्पन्न
प्रकाश समाप्त हो गया। जिस प्रकार इस दिए का तेल समाप्त होने पर, इस दिए की बाती, दिए का तेल समाप्त होने पर इस दिए का प्रकाश समाप्त हो गया, इसी प्रकार मेरे पुत्र का जीवन भी समाप्त हो गया। यहाँ सभी चीजें अनित्य हैं, अनित्य हैं, अनित्य हैं। इस गाथा के साथ जिस प्रकार से 4 चरणों में उसका जन्म और उसका बचपन, उसका वैवाहिक बचपन, वैवाहिक जीवन, पुत्र की प्राप्ति, पुत्र की मृत्यु, इन सब चीजों में किस प्रकार से न अविद्या ने, उदित चकुकुच्च ने को पोषित किया और अविद्या की परतों के बीच में, अविद्या के निवरण के बीच में वह इतना सुदबुद्ध खो बैठी थी, वो किस तरह से अविद्या को प्राप्त हुई, इस विषय में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। हमने अविद्या पुष्प 4 में के लिए अभिकिसा गौतमी का गाथा का वर्णन किया। अब पटिचारा की जो गाथा है उसका वर्णन करते हैं। पटिचारा की स्थिति किसा गौतमी के बिल्कुल विपरीत है। और उससे किस प्रकार से उसने अपना जीवन संघर्ष में पूर्ण किया, संघर्ष में रहते हुए जिया और किस तरह से वो अपनी सुदबुद्ध खो गई, इस विषय में भी, और अविद्या ने उसको किस प्रकार से आघेरा, इस विषय में इस गाथा के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें उदिच्य कुकुच्च जो निवरण है वो अविद्या को किस प्रकार से पोषित करता है, किस प्रकार से उसका फलने फूलने में सहायक होता है। अविद्या जीवन को किस प्रकार से एक किनारे पर लाकर खड़ी कर देती है, यह हमें देखना होगा। हमने 2 उदाहरण इसलिए लिए हैं कि वैसे तो त्रिपिटक में हजारों उदाहरण मिल जाएंगे, हमें हजारों सूत्र मिल जाएंगे, परंतु हमने 2 ही सूत्र लिए हैं जो बहुत ही सटीक रहे हैं। उसके बावजूद भी यदि किसी को कोई सूत्र या कोई गाथा रहे तो हमें अवश्य उसके विषय में बताएं, हम उनके बहुत आभारी रहेंगे। पटिचारा के विषय में, पटिचारा गाथा का वर्णन अब करते हैं। पटिचारा एक श्रेष्ठी की पुत्री थी, सावती के श्रेष्ठी, उच्च कुल के श्रेष्ठी, धन धनाढ्य से भरे हुआ परिवार, संपूर्ण परिवार, भाई बंधु पिता सभी के होने के बावजूद भी, और पटिचारा का नाम बचपन का रूपवती था, वह अति सुंदर थी, अति सुंदर, अति कोमल, अति रूपवती, घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसे एक अलग से भवन बनाकर रहने के लिए दिया गया था, उसमें सभी सुविधाएं थी। परंतु यह चित्त जो है ना इतना चंचल है कि जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है उसका प्रभाव
काम वासना, काम छंद में लिप्त होना शुरू हो जाता है। उसे रूप, स्वर, स्वाद, सुगंध और स्पर्श अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है। यही रूपवती के साथ भी हुआ। रूपवती के साथ एक घर के सेवक के साथ उसका प्रेम संबंध स्थापित हो गया। उसकी प्रेम की पींगें बढ़ने लगी। वह दिन प्रतिदिन अपने महल में रहते हुए भी एक गरीब सेवक के साथ इतने आकर्षित हुई, इतनी प्रेम में डूब गई कि वह सब सुध-बुध खो बैठी। और जब घर वाले, जब उसके पिता उसका विवाह किसी अन्य के साथ करने को चाह ही रहा था कि वो एक दिन अपने प्रेमी सेवक के साथ वेश बदल के घर से निकल गई। निकलकर उन्होंने अचिरवा नदी से पार कर वहां एक कृषक के पास पहुंच गई। वहां जाके उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। घर से जो वो जेवर धन लेकर आई थी, उससे उन्होंने अपना दिनचर्या को दिन प्रतिदिन अपना जीवन सुगमता से बिताना शुरू कर दिया। सेवक ने भी कुछ जमीन लेकर उस पे खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी और अपने जीवन का आगे के लिए, भविष्य के लिए रोजगार उत्पन्न कर लिया। अब रूपवती घर का सारा कार्य करती। जो कार्य उसके घर में, जो उसके माता पिता के पास नौकर चाकर करते थे, स्वयं करती। और उसका सेवक जो पति था वो कृषि का कार्य करता और जीवन की नैया को आगे बढ़ाते जा रहे थे। कुछ समय पर वह गर्भवती हुई। जैसे समय पूर्ण होने को हुआ तो उसने अपने पति से विनती करी कि वो प्रथा के अनुसार पुत्र का जन्म, प्रथा के अनुसार पुत्र का या पुत्री का जन्म अपने माता पिता के घर पर देना चाहती है। सेवक को बहुत भय था कि यदि मैं वहां गया तो वो श्रेष्ठ या तो मुझे मरवा देगा या जेल में डलवा देगा। मेरे साथ जो मैंने विश्वासघात किया है, जो कृतघ्नता की है, उसकी सजा मुझे दी जाएगी। उसने रूपवती को समझाया, परंतु रूपवती बिल्कुल नहीं माने। उसने कहा कि नहीं, अब बहुत समय हो चुका है, अब तो मेरे माता पिता भूल गए होंगे। वो तो मेरे बहुत मुझे चाहते हैं, मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं उनकी इकलौती पुत्री हूँ। वो मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं करेंगे और न ही मैं आपके साथ ऐसा अन्याय होने दूंगी। लेकिन सेवक फिर भी नहीं माना। जिद में आके रूपवती अपने आप सावती की ओर चल दी, परंतु रास्ते में ही उसे प्रसव पीड़ा हुई और पुत्र तन की प्राप्ति हुई। पीछे पीछे से सेवक भी, उसका पति आ गया। जब उन्होंने देखा कि भी पुत्र की प्राप्ति हो गई है तो अब कोई औचित्य नहीं रहता है कि अब हम सावती जाएं, तो वो वापस अपने घर आ गए। अभी 1-2 साल बीते थे कि फिर से रूपवती फिर गर्भवती हुई। उसने फिर जिद, जैसे परिपक्वता के पास पहुंची तो उसने अपने माता पिता के पास जाने का फिर से जिद की।
इस बार भी उसके पति ने प्रेम से, सद्भाव से रूपवती को समझाया, परंतु वह एक बात नहीं मानी। और जब उसका पति खेत पर काम करने के लिए गया हुआ था तो वो पीछे से पड़ोसियों को बोलकर सावित्री के लिए निकल पड़ी। जैसे उसके पति को पता लगा कि वे उसकी पत्नी सावित्री के लिए चली गई है तो वो पीछे पीछे गया और जाकर उसने फिर उसे समझाया कि भी आप ऐसा ना करें, इससे हमें हानि हो सकती है, आपके माता पिता हमें दंडित कर सकते हैं। लेकिन रूपवती नहीं मानी। उसने फिर भी वही बात कही कि मेरे माता पिता इतने दयालु हैं, मैं उनकी इकलौती पुत्री हूँ, इसलिए वो इस तरह का कोई व्यवहार नहीं करेंगे। मैं आपका बहुत साथ दूंगी, आपको किसी तरह की हानि नहीं होने दूंगी। उसी समय एक बहुत जोर से एक मूसलाधार, बहुत ही तीव्र गति से तूफान आया और तूफान में बच्चे को लेके मूसलाधार वर्षा में वह छिपने की जगह ढूंढने लगे, वह आश्रय ढूंढने लगे। उसने अपने पति को कहा कि आप ना आसपास में कोई ऐसी जगह देखो या ऐसा इंतजाम करो कि जिसमें हम अपनी रात आज गुजार सकें या कल सवेरे चलेंगे। कल सवेरे हम सावित्री के लिए निकल पड़ेंगे। उसका पति जंगल में गया, उसने देखे बांस के कुछ पौधे देखे तो उसने बांस काटने का जब प्रयास किया तो उसमें से किसी जहरीले सांप ने उसको डस लिया और डसने के पश्चात ही उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई। रूपवती जहां बच्चे को लेकर बैठी हुई थी वह इंतजार करती रही, परंतु पति वापस नहीं आया। उसको संदेह होने लगा कि मेरा पति मेरे को धोखा देकर चला गया है, मेरे साथ छल किया करके चला गया है। उसने पुत्र को कहा कि पुत्र, तुम्हारे पिता मेरे साथ लगता है छल करके चले गए हैं, अब तुम और हम यहीं बैठेंगे। लेकिन उसी रात रूपवती को प्रसव पीड़ा हुई और दूसरा पुत्र भी प्राप्त हुआ। दूसरे पुत्र की प्राप्ति के पश्चात उसने प्रातःकाल होते ही अपने पति को जिधर गया था उधर जाकर देखने का प्रयास किया। देखा तो वो एक जगह निर्जीव पड़ा हुआ था। उसे बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने क्या किया है। मैं उसको नहीं भेजती तो कम से कम मेरे साथ तो रहता और मृत्यु को प्राप्त तो नहीं होता। इस प्रकार वो अब दोनों बच्चों को लेके सावित्री की ओर चल पड़ी कि अब यहाँ मेरा कोई भी नहीं है, अब तो मेरे परिवार के सिवाय मेरा कोई भी नहीं है, मेरी यहाँ की दुनिया उजड़ चुकी है। अब उसके पास कोई चारा भी नहीं था कि वो यहाँ के रहे। इसलिए वो दोनों बच्चों को, एक बच्चे को कंधे पे बिठाया, एक की उंगली पकड़ी, एक कुछ लेके चल दी। बच्चे को छाती से लगाए हुए जा रही थी कि रास्ते में अचिरवा नदी आ गई। अचिरवा नदी रात की मूसलाधार वर्षा से, रात को जो तूफान आया था उसके कारण अपने पूरे उफान पे थी। वह प्रसव होने के पश्चात इतनी कमजोर थी कि दोनों बच्चों को गोदी में लेके नदी पार नहीं कर सकती थी। उसने चिंतन मनन करके बड़े बच्चे को इस किनारे छोड़ा और छोटे बच्चे को कंधे में लेके छाती से चिपकाते हुए कभी छाती से चिपकाया, कभी कंधे पे बिठाया, लेके उसे दूसरे किनारे पर छोड़ा।
अब वहां से वापस बड़े बेटे को लेने के लिए वो फिर नदी में कूद पड़ी। जैसे ही वापस आ रही थी, जैसे ही मझधार में पहुंची तो उसने देखा कि एक चील बच्चे को देखकर उस पर झपट्टा मार रही है। उसने चील को भगाने के लिए शोर मचाया तो इधर जो बच्चा बैठा हुआ था उसने समझा कि माँ मुझे बुला रही है। वह भी वहां से हिला और नदी में उसने कदम रख दिए। नदी का बहाव तेज था, बच्चा उसमें बह गया। उधर चील ने झपट्टा मारा और उधर से उस बच्चे को वो भी उठा के ले गई। अब रूपवती अकेली रह गई पानी के मझधार में, इस संसार के मझधार में, इस जीवन के मझधार में। इस जीवन जगत में उसका अब कोई नहीं था, न पति न पुत्र। अब उसके पास बिल्कुल भी कोई भी चारा नहीं था, कोई भी रास्ता नहीं था कि सावती के अतिरिक्त वो कहीं जाए। वह सावती की तरफ चल पड़ी। जैसे सावती पहुंच रही थी तो उसके सावती से आने वाले किसी व्यक्ति से सूचना प्राप्त हुई कि रात के तूफान में उनका जो महल था वो ढह गया है और उसके ढह जाने से उसका भाई, उसके माता पिता सब मृत्यु को प्राप्त हुए। और उसने इशारा करके बताया कि देखो वो सामने उनकी चिताएं जल रही हैं। अब तो रूपवती को दुखों का अंबार टूट पड़ा था। उसने सर पे रो रो के सर पे आसमान उठा लिया। अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। अब उसका इस संसार में कोई नहीं था, ना माता पिता ना ससुराल में। वह पागलों की तरह, मूर्खों की तरह एक जगह से दूसरी जगह भटकती। उसने अपने कपड़े, अपना तन निर्वस्त्र कर लिया। सारे जो वस्त्र थे जो उसने धारण किए तो चीर चीर कर उसने फेंक दिए। शरावती के लोग उसे अब पागल कह के पुकारने लगे। बच्चे उसके साथ खिलखिलानियां करने लगे। बच्चे उसके साथ पत्थर मारते। औरतें उसे नग्न अवस्था में देख के उसे वहां से भगा देती, उसको पत्थर मारते, डंडे मारते। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकती रहती। खाने को मिलता मिलता नहीं मिलता तो भूखी सो जाती। यह उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन सावती में अनाथ पिंडक विहार में, जेतवन विहार में भगवान तथागत उपस्थित थे, अपना प्रवचन दे रहे थे। उपासक उपासिका भिक्षु संघ उपस्थित था, भिक्षुणी संघ उपस्थित था। उसमें उसके कान में भगवान बुद्ध की वाणी पड़ी और वह उधर आकर्षित होती हुई चली गई। सभी लोग मंत्रमुग्ध थे। सभी लोग इतने भगवान बुद्ध को वाणी को सुनने में इतने मग्न थे कि उन्होंने किसी ने उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। तभी आनंद की दृष्टि रूपवती पर पड़ी। उसकी नग्न अवस्था को देखकर वो उठे और उठ के उन्होंने अपने संगाटी रूपवती पर डाल दी। डालकर भगवान के पास लेकर गए। जब भगवान के पास गए तो भगवान ने देखा कि ये अभी कुछ भी समझने को अवस्था में नहीं है। उन्होंने उसको कहा कि इसको नहलाओ धुलाओ। इसको
भोजन दो। उसे कुछ भिक्षुओं ने नहलाया, नहला के उसको भोजन दिया। भोजन देने के बाद उसको वस्त्र दिए। वस्त्र देके फिर भगवान बुद्ध के पास लेके आए। भगवान बुद्ध ने देखा कि ये अब कुछ समझने की स्थिति में है, तो भगवान ने उसको समझाया कि दुख इस संसार का मूल है। दुख एक मुख्य कारण है। दुख के बिना कोई जीव, कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। सभी में दुख व्याप्त है। रूपवती भगवान बुद्ध की संदिग्ध आने पर, रोज रोज प्रवचन सुनने पर, निरंतर विपश्यना साधना करने पर दिन प्रतिदिन उसकी बुद्धि बढ़ती गई। विपश्यना साधना कर करके उसने अपना जितने दुख थे उसको कम करती चली गई। निरंतर अपने दुखों को, कष्टों को मुक्त होती चली गई। इस प्रकार वो श्रोतापन, अनागामी, सगामी, अनागामी और अरहत्व प्राप्त किया उसने। जब वह एक दिन बैठे हुए आराम से अपने पैर हाथ धो रही थी, तो उसने देखा कि पानी जो है ना थोड़ी दूर जाता है। पहली बार दिया तो वो मान लो कि 1 फुट या 2 फुट आगे गया। दूसरी बार जब उसने पानी डाला पैर पर तो थोड़ा और आगे गया। तीसरी बार डाला उसने और आगे गया। चौथी बार गया तो और आगे गया। तो उसकी समझ में आ गया कि जीवन सबका इसी प्रकार है कि कोई 1 कदम जीता है, 1 वर्ष जीता है, कोई 10 वर्ष जीता है, कोई 100 वर्ष जीता है, कोई 150 वर्ष जीता है। और ये जीवन दुखों का संसार है। सारे संसार में दुख ही दुख है। और इस प्रकार से उसने निर्वाण को प्राप्त किया। इन दोनों उदाहरणों से, इन दोनों गाथाओं के माध्यम से हम निवरण उदिच्य कुकुच्य को समझेंगे कि उदिच्य कुकुच्य किस प्रकार से अविद्या को पोषित करता है, फल फूलने में सहायक होता है। उसको फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखे मिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा कंच दुख महागमा। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखे मिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा कंच दुख महागमा। साधु साधु साधु।